हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमई मित्रा। तो आज आपकी मुलाकात वेस्टर्न ओवरसीज स्टडी अब्रॉड लिमिटेड के टॉप मैनेजमेंट से करवाने जा रहे हैं। जैसे नाम से पता चलता है कि ये कंपनी एजुकेशन और इमिग्रेशन कंसल्टिंग के कारोबार से जुड़े हुई है। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर प्रदीप बालियान साहब जुड़े हुए हैं। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल से। तो प्लीज बताइए सर, आपकी कंपनी का कारोबार क्या है, किस टाइप की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं। जी पटेल साहब, एक्चुअली वेस्टर्न ओवरसीज स्टडी अब्रोड लिमिटेड जैसे नाम से ही शो हो रहा है कि हम स्टडी अब्रोड में डील करते हैं। लाइक वी रिक्रूट द स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप, सिंगापुर, साइप्रस, दुबई, रसिया, ये सारे कंट्रीज में हम स्टूडेंट को रिक्रूट करते हैं। वी हैव द टाई अप विद द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। तो स्टूडेंट रिक्रूटमेंट एक हमारा मेन है। इसके अलावा हम स्टूडेंट्स को एकेडमी में कोचिंग देते हैं, आइल्स की, पीटी की, टोफल की, सेल्पिक, ड्यूलिंगो। इसके अलावा फ्यू फॉरेन लैंग्वेज लाइक जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश। क्योंकि एक हम नॉन इंग्लिश कंट्री में रह रहे हैं तो इंग्लिश कंट्री में जाने के लिए एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें जैसे आइल्स, पीटी, टोफल की बात हो रही है तो ये सब टेस्ट हम कराते हैं। साथ साथ में हमारे पास टोफल के टेस्ट सेंटर भी हैं। अगर किसी बच्चे ने फाइनल एग्जाम देना है तो दे कैन चूज वेस्टर्न ओवरसीज बटिंडा एंड अंबाला ऑफिस। फाइनल एग्जाम यहाँ हो सकता है। अदर प्रोडक्ट्स की बात करें तो हम पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी में डील करते हैं कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए। जो प्रोफेशनल्स अब्रोड में सेटल होना चाहते हैं पीआर बेसिस पे, डायरेक्ट पीआर पे, तो वी हेल्प देम। इसके अलावा हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का लाइसेंस भी है। तो मतलब मैन पावर का लाइसेंस है। तो हम जो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड जो कैंडिडेट्स हैं तो उनको हम वर्क वीजा पे भी भेजते हैं। दिस इज आवर प्रोफाइल। ऑलराइट। तो मेनली स्टूडेंट को हायर स्टडीज के लिए या प्रोफेशनल्स को अपनी वर्क परमिट या परमानेंट रेसिडेंसी के लिए जो भी सर्विसेज चाहिए होती है वो आप प्रोवाइड करते हैं, जी राइट? सर। जी सर। उसके अलावा सर, टूरिस्ट को लेके आपके कोई प्रोडक्ट्स है या आपका रुझान ज्यादातर इन्हीं दो चीजों पे है? इन पे मैक्सिमम है, लेकिन बस अगर कोई हमारे पास टूरिस्ट वीजा के लिए आता है, यस वी हेल्प देम। अब जैसे जितने कैंडिडेट स्टूडेंट्स हमारे अब्रोड में पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके ग्रैंड राइट। पेरेंट्स हैं, उनके सिबलिंग्स हैं, उनके स्पाउस हैं, उनकी भी हम टूरिस्ट वीजा की फाइल लगाते हैं। कोई टूर पैकेज भी लेना चाहते हो तो यस वी हेल्प देम एज वेल। ऐसे तो कोई अगर हमसे कोई टिकट भी बुक करता है तो यस हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हम उनको मार्केट से सस्ती टिकट भी देते हैं, क्योंकि हम आईटा अप्रूव्ड एजेंसी हैं। तो हम, क्योंकि अंडर वन रूफ हमें सारी सर्विसेज कैंडिडेट्स को देनी है। सपोज करो आप एक स्टूडेंट और आपका कनाडा का वीजा लगा, यूएस का वीजा लगा, ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगा, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको मैक्सिमम वो सर्विसेज दूं। मतलब जैसे टिकटिंग की है, टिकटिंग में क्या होता है कि कैंडिडेट को अगर हमसे थोड़ी सी सस्ती टिकट मिल जाती है तो आपका हमारा रिलेशनशिप ऑलवेज हमेशा से बहुत बढ़िया बनता है। तो मतलब हम टिकटिंग में भी हेल्प करते हैं। राइट। तो मतलब अंडर वन रूफ आप सारी सर्विसेज एक स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। जी जी। सर, एक स्टेप पीछे जाते हैं और ये समझते हैं कि कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी, और ये कंपनी शुरू करने से पहले सर आपका बैकग्राउंड क्या रहा? सर बैकग्राउंड, आई एम ग्रेजुएट, और इसके बाद मैंने क्या नाम है थोड़े दिन के लिए होटल लाइन में भी जॉब की थी। और उसके बाद इस बिजनेस को समझते हुए हमने वेस्टर्न ओवरसीज स्टडी अब्रोड लिमिटेड को इस्टेब्लिश किया। इससे पहले ये प्राइवेट लिमिटेड थी। राइट। और सर, 12 साल से ये कंपनी कार्यरत है, राइट? और अभी तक आपके 12 ब्रांच ऑफिसेज है, तो हर साल में एक जी। नया ऑफिस आप ज्वाइन करते हैं? जी सर, हमारा एक्चुअली जैसे अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो ये रजिस्टर्ड कंपनी अंबाला में है, विकास विहार में। इसके अलावा हमारा दिल्ली ऑफिस है, नेहरू प्लेस इंटरनेशनल ट्रेड टावर। मध्य प्रदेश की बात करूं तो हमारा इंदौर में ऑफिस है। इधर चंडीगढ़ 35C में ऑफिस है। इसके अलावा हरियाणा में अदर ब्रांचेस भी है, जैसे सोनीपत है, करनाल, कुरुक्षेत्र। और पंजाब की बात करूं तो जलंधर, अमृतसर और बठिंडा। ये टोटल 12 ब्रांचेस हमारे पास हैं। राइट। तो सर, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली समझ में आता है कि थोड़े आसपास में है। उधर से सीधा मध्य प्रदेश, ये लिंक थोड़ा सा समझाए, और वहां एक्सपांड करने का रीजन सर? सर अभी तो हम और भी एक्सपेंड करेंगे। अब हमारे पास B2B का भी नेटवर्क है, जो एजेंट्स हमसे काम करते हैं। इंदौर में जाने का ये रीजन था कि इंदौर में जहाँ तक मैंने सुना है टैक्स पेयर बहुत ज़्यादा है। तो मतलब बहुत क्वालिटी स्टूडेंट है वहाँ पे। जो भी स्टूडेंट आएगा डेफिनेटली उसके पास फाइनेंशियल अच्छे होते हैं, पेरेंट्स के पास इनकम अच्छी होती है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट थी कि दे नीड द कैंडिडेट फ्रॉम द मध्य प्रदेश, स्पेशली फ्रॉम इंदौर। तो वी ओपन द ऑफिस देयर एंड डेफिनेटली सक्सेसफुल है हम वहाँ पे। बिल्कुल। सर, एक
प्रोस्पेक्ट की पर्सपेक्टिव से मैं ये एक सवाल पूछ रहा हूँ कि सपोज मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, कैसे आप तक पहुंचूंगा, या आप एक स्टूडेंट को कैसे रीच आउट करेंगे? देखिए सर, हमारे जो काम करने का तरीका है उसमें सबसे पहले तो एडवर्टीजमेंट बहुत मैटर करती हैं। राइट। जैसे डिजिटल मीडिया आज की डेट में एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। तो हमारे पास डिजिटल टीम है, तो हम कोशिश करते हैं हर एक स्टूडेंट तक थ्रू पॉडकास्ट, थ्रू वीडियो रील्स, इसके अलावा और जो भी एडवर्टीजमेंट के माध्यम है सोशल मीडिया पे पहुंचने के, वो एक सोर्स है। इसके अलावा स्कूल्स और कॉलेज से हम टाई अप करते हैं, वहाँ पे हम सेमिनार्स देते हैं। इसके अलावा ओपन अगर हम बात करें तो ओपन जैसे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ जाकर भी वेन्यू बुक करके हम सेमिनार्स करते हैं। तो ये एक तरीका है मतलब जिससे अवेयरनेस मार्केट में फैलती है और कैंडिडेट हम तक पहुंचता है। के फाइनेंशियल देख रहा था मैं, जी 2022 से 23 आपका रेवेन्यू डबल हो गया, उसके बाद 10% के करीब ग्रोथ हो रहा है, और लास्ट क्वार्टर के अंदर भी कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। तो आप बता पाएंगे कि सडन इंक्रीज और उसके बाद अभी रेवेन्यू स्टेबलाइजेशन का क्या मेजर रीजन है? देखिए, अगर मैं 2023 की बात करूं तो तकरीबन 10 करोड़ प्लस का हमारा 10 करोड़ 20 लाख के आसपास का हमारा टोटल रिवेन्यू था। फिर उसके बाद जस्ट डबल हुआ, हम्म। 20 करोड़ प्लस का गया। तो उसके बाद अप्रोक्स 23 करोड़ के आसपास रहा। और अभी लास्ट 3 मंथ की बात करें तो तकरीबन 5 करोड़ के आसपास है। तो डे बाय डे वी आर वर्किंग हार्ड। अगर ये डबल की बात करूं तो डबल इसलिए हुआ क्योंकि हमने मोर प्रोडक्ट, मोर कॉलेज, मोर यूनिवर्सिटीज, मोर ऑफिसेज ऐड किए। और अगले साल की बात करें तो हमने उससे ज़्यादा ही किया, कम नहीं किया। ओके। और सर गोइंग फॉरवर्ड क्या ट्रेंड देखते हैं आप, मतलब इसी पेस में रहेगा या कुछ पॉइंट है जिसका वजह से आपके ब्रांचेस इंक्रीज होकर आप रेवेन्यू और ज्यादा एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं? हम्म। या डेफिनेटली सर, देखो जी, हर कोई काम करता है वो ग्रोथ के लिए काम करता है। अब देखा जाए तो हमारे पास मल्टी प्रोडक्ट्स हैं। जैसे लैंग्वेज हम कराते हैं, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इसकी बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ रहा है। फिर फॉर जैसे IELTS, PT, टोफल है, इसका बहुत स्कोप बढ़ रहा है। साथ साथ में एग्जाम बुकिंग, जो बच्चे बाहर जाते हैं जिसको मैं अभी तक कवर नहीं कर पाया, तो उसको कहीं ना कहीं IELTS, PT, टोफल इन सब का एग्जाम भी देना है, तो वो हमारे थ्रू करके अपना क्या नाम है पेपर देते हैं। तो इससे रिवेन्यू आता है। साथ साथ में देखा जाए तो अगर आप पास्ट का रिकॉर्ड उठाएंगे तो हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे को ओवरसीज एजुकेशन जरूर देना चाहता है। तो ये ट्रेंड डे बाय डे बढ़ ही रहा है, ये नेवर एंडिंग है। हाँ, ये जरूर है कि हर एक कंट्रीज की पॉलिसी कई बार चेंज होती है, कई बार फेवर में होती, कई बार नहीं होती, लेकिन कंट्री बहुत है। अगर मैं यूरोप की बात करूँ 29 कंट्रीज हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन कंट्रीज भी हैं। इसके अलावा फिर आज की डेट में तो रशिया भी बच्चा जा रहा है, दुबई भी बच्चा जा रहा है, इसके अलावा सिंगापुर भी जा रहा है, साइप्रस भी जा रहा है। फिर दूसरे डेवलप कंट्री की बात करें तो कनाडा है, US है, UK है, यूरोप है, न्यूजीलैंड है। तो हर एक कंट्रीज को इंटरनेशनल स्टूडेंट चाहिए। अगर देखोगे उनकी GDP में इंटरनेशनल एजुकेशन का और इमिग्रेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो डे बाय डे बढ़ रहा है, तो जो हमने जैसे ग्रोथ देखी है। जैसे आपने बताया कि यूएस कनाडा इंडिया की एक तरह से ड्रीम थी, कनाडा के अंदर भी अभी थोड़ा हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, यूएस वांट टू बैन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के हिसाब से। तो इस तरह से जियो पॉलिटिकल रिस्क में आप अपनी कंपनी को कैसे देखते हैं, कुछ कंट्री स्पेसिफिक, क्योंकि आपका मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू कम फ्रॉम कनाडा। सर देखिए, जिस टाइम जो कंट्री चलता है वहां से रिवेन्यू आता है। अगर देखा जाए तो ये मैं अगर पिछले 12 13 जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें हमेशा से ये चलता है। एक कंट्री कभी क्लोज होता है तो दूसरा खुल जाता है, फिर तीसरा क्लोज होता है तो चौथा खुल जाता है, ये चलता है। अगर ओके। मान ले, अगर हम बात करें, कनाडा आज की डेट में वीजाज दे रहा है, ठीक है। अगर मैं US की बात करूं, एक टाइम में थोड़ा सा स्टॉप हुआ था, दोबारा उन्होंने स्टार्ट कर दिया कंटिन्यूसली, वी आर गेटिंग द वीजा। और इसके अलावा अदर कंट्रीज भी तो हैं। जैसे यूरोप पे पहले हमारा कम फोकस था, तो यूरोप आज की डेट में 29 कंट्रीज है। जर्मनी है, फ्रांस है, डेनमार्क है, स्वीडन स्वीडन है, नीदरलैंड है। तो दीज आर द कंट्रीज जहाँ से रिवेन्यूज आज की डेट में आ रहा है। साथ साथ में सिंगापुर है, साइप्रस है, यहाँ भी बच्चा बहुत जा रहा है। और तो सर जैसे ये इंडस्ट्री ऐसी है कि कोई एक कंट्री क्लोज होगा तो दो कंट्री ओपन हो जाते हैं। ओके, और सर जैसे आपका रिवेन्यूज के अंदर मैं देख रहा था आपका प्रॉफिट मार्जिन कॉन्टिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब आपने क्या सीक्रेट सॉस से क्या स्ट्रीमलाइन किया जिस वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है? देखो सर, प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं। जब तक हम ग्रो नहीं करेंगे तब तक लाइफ का टारगेट नहीं रहता। तो हम्म। डे बाय डे जैसे जैसे हम पुराने होते जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा बहुत हम मार्केट में हमारा नाम बनता जा रहा है, रेफरेंस क्लाइंट्स क्रिएट हो रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस के साथ इंडिया डोमेस्टिक में भी हमारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। तो उससे क्या है कि हमारा बिजनेस डे बाय डे ग्रो कर रहा है। इवन से स्टूडेंट्स के अंदर भी अवेयरनेस आ रही है हायर एजुकेशन अब्रोड को लेके। तो ये सब रीजंस हैं।
और साथ साथ में यस, जैसे जैसे हमारे पास एक्सपीरियंस आता जा रहा है वैसे वैसे हम ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। सर आजकल काफी जगह पे फ्री यूट्यूब वीडियोस लॉन्च कर रहे हैं, एआई के कोर्सेज आ रहे हैं। तो वो आपको मेजर कंपटीशन या कुछ प्रॉब्लम आती है आपके बिजनेस रिवेन्यूज में, इम्पैक्ट हो रहा है इन दोनों कारण से? सर बल्कि फायदा हो रहा है, इससे अवेयरनेस आ रही है। कुछ स्टूडेंट थोड़े बहुत अगर यहाँ पे इस चीज़ को लेके अगर एजुकेट हो रहे हैं तो हायर एजुकेशन के लिए तो जो बाहर जाएंगे नेचुरल सी बात है वो किसी न किसी के प्रोसेस थ्रू तो जाएंगे। और सर ये आपका तो मैं जितनी जितनी टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रही है वो हमारे बेटरमेंट के लिए होती है। और सर जैसे मैं आपका रिवेन्यू देख रहा था, आपके टॉप 5 क्लाइंट मेजर रिवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो आपका ये इंडिविजुअल स्टूडेंट्स आपके आते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन होते हैं वो आपके क्लाइंट बनते हैं, उस इंस्टीट्यूशन के आप स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं? ये देखिए, अगर इंस्टीट्यूशन की बात होगी तो वहाँ हम्म इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, अगर कंट्री की बात होगी तो वहाँ कंट्री की बात होती है। हम्म इंस्टीट्यूशंस की बात है कि पर्टिकुलर इस यूनिवर्सिटी इस कॉलेज में बच्चा कितना गया। हम्म। ओके। ओके सर, थोड़ा सा और समझने का ट्राई करते हैं रेवेन्यू के बारे में। तो एक तो आपकी जो बच्चा आ रहा है वो एक फीस आपको देता है, तो वो एक आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम हो गई। उसके अलावा आपकी क्या क्या रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं? देखिए, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। एक स्टूडेंट हमारे पास आता है राइट। तो सबसे पहले वो हमसे काउंसलिंग लेगा। काउंसलिंग लेगा तो नेचुरल सी बात है कि एक नॉन इंग्लिश कंट्री में रह रहा है, इंग्लिश कंट्री में जाने के लिए उसको आईएलटीएस, पीटी, टॉफल या फिर कुछ फॉरेन लैंग्वेज ये सब करनी होगी। करेक्ट। तो वो हम एकेडमी रन करते हैं तो स्टूडेंट्स हमसे कोचिंग लेगा, एक इससे हमें इनकम आती है। फिर जब स्टूडेंट्स का हम फाइल प्रोसेस करते हैं उसके बाद कंट्री की काउंसलिंग स्टार्ट होती है और बच्चा बोलता है कि मुझे एक्स यूनिवर्सिटीज और एक्स कॉलेज में जाना है। तो फिर बच्चे का प्रोसेस शुरू होता है। तो बच्चे का जब वीजा लगता है तो हम एक सर्विस चार्ज बच्चे से लेते हैं विद जीएसटी। ठीक है। राइट। तीसरा, जब बच्चा वहां पहुंचता है तो वहां जाने के बाद वी विल गेट द कमीशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। तो ये ओके। तीन चार सोर्स होते हैं जिससे हमें रेवेन्यू आता है। फिर हमारे परफेक्ट। पास बैंक के साथ टाई अप्स हैं। एजुकेशन लोन में हम हेल्प करते हैं। ठीक है, हम बच्चे की फीस ट्रांसफर करवाते हैं। तो एक छोटा सा पार्ट हमें बैंक भी कमीशन पे बिल्कुल। करता है। बिल्कुल सर। अम सर, क्योंकि आप इस बिजनेस में एक दशक से ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो जो ट्रेंड बदलता रहता है, तो अभी आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट अभी कौन सी कंट्री को ज्यादा प्रेफर करते हैं? क्या अभी भी यूएस और कनाडा उनका ड्रीम डेस्टिनेशन होता है, या ये ओवर द पीरियड चेंज हुआ है? देखो, आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा बच्चा जा रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट की डिमांड अभी भी कनाडा की है क्योंकि कनाडा में बहुत सारा बच्चा गया, उसके रिलेटिव फ्रेंड्स सब कनाडा जाना चाहते हैं। यूएस आल्सो अगर बात करें, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ गए हैं तो नेचुरल सी बात है जहाँ मेरा अपना कोई रिलेटिव बैठा है तो वहाँ जरूर जाते हैं बच्चे। ठीक राइट। है। ये तो हमेशा से पॉपुलर रहेंगे रहेंगे। साथ साथ में अभी जो ऐड हुआ है वो ऐड हुआ है यूके। यूके में पिछले 3 साल के अंदर बहुत सारा बच्चा गया है। ठीक है, क्योंकि उसके अच्छा। पीछे रीजंस हैं कि तो उनके पास जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है पहले 2 साल का था, वो अगले साल से 18 मंथ का कर रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज हैं और जैसे मास्टर्स 1 ईयर की है तो वो एक स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता है। यूरोप इसमें बहुत ऐड हुआ है, यूरोप में 29 कंट्रीज हैं। ठीक है, इस साल अगर मैं देखूं यूरोप की तरफ बच्चा बहुत जा रहा है। जैसे जर्मनी है, फ्रांस है। जिस बच्चे ने होटल मैनेजमेंट करना है वो स्विट्जरलैंड को अपना फोकस करता है। फिर नीदरलैंड है, फिनलैंड है, हंगरी है, लातविया है। ये सारे कंट्री है। बट ये भी नहीं बोल सकते कि आज की डेट में सिंगापुर और साथ साथ में आपका दुबई, ये भी बहुत बड़े कंट्री उभर के आए हैं आज की डेट में। तो कहने का मतलब ये है कि एक कंट्री स्ट्रिक्ट होता है तो इट डज नॉट मीन कि भाई उसका बिजनेस पे 1% तो फर्क पड़ता है, राइट। लेकिन साइमल्टेनियसली दूसरे कंट्रीज ओपन हो जाते हैं। बिल्कुल। सर, डे टू डे ऑपरेशंस के अगर बात करें, तो आपके बिजनेस में आप डे टू डे क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? चैलेंजेस तो कुछ नहीं है, प्रोसेस है एक हमारे पास बढ़िया, लेकिन नेचुरल सी बात है कि ह्यूमन बीइंग नहीं काम करना। साथ साथ में अब जैसे अगर आईपीओ की बात करें तो हम टेक की तरफ जा रहे हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा फ्यूचर में। अब एक बच्चा हमारे पास आता है तो चैलेंजेस यही है कि भाई उस बच्चे ने को कोचिंग देनी है। ठीक है। तो हमें मैन पावर चाहिए, अच्छे क्वालिफाइड टीचर चाहिए। ठीक है। तो ये एक रीजन होता है कि भाई क्या नाम है, कई बार एक टीचर अवेलेबल नहीं है तो दूसरे टीचर से राइट। कराना है। ठीक है। फिर एक बात करते हैं, चैलेंजेस आता है किसी बच्चे का वीजा रिजेक्ट हो जाता है किसी रीजन से। ठीक है, माइट बी कंट्री की पॉलिसी चेंज होगी, माइट बी जो एक्सपेक्टेशन एम्बेसी की है एक्सपेक्ट उसी बेस पे वो क्या नाम है खरा नहीं उतरा, बच्चे का रिजेक्शन आ गया तो कहीं ना कहीं हमें बच्चे को भी, बच्चे के पेरेंट्स को भी सुनना पड़ता है।
तो ये थोड़े छोटे छोटे चैलेंजेस रहते हैं हमेशा से, लेकिन ये ऐसे चैलेंजेस हैं जिस पर हमेशा से हम होनेस्टली काम करते हैं और कोशिश करते हैं इनको ओवरकम करने की। बिल्कुल। सर, थोड़ा कंपटीशन के बारे में बात करते हैं। तो आप हम्म। कंपटीशन को इन जनरल कैसे देखते हैं? और इमिग्रेशन सर्विसेज में रीजनल प्लेयर्स भी बहुत सारे हैं, तो आप इन जनरल इनको कैसे कम्पीट करते हैं, और वेस्टर्न ओवरसीज बाकियों से कैसे अलग निखर के आता है? देखो, बड़ी बड़ी बातें तो मुझे करनी नहीं आती, लेकिन पिछले काफी साल से हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ी होनेस्टी के साथ हम चला रहे हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि भी आप एक्यूरेट और जेन्युइन और होनेस्टी के साथ आप अवेयरनेस फैलाते रहें मार्केट में। जैसे हम स्कूल्स कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ हम सेमिनार्स लगाते हैं, जो 12th वाले बच्चे हैं, जो 10th वाले बच्चे हैं, इसके अलावा जो बच्चे नर्सिंग कर रहे हैं या फिर कोई बैचलर मास्टर्स कर रहे हैं, तो वी अरेंज द सेमिनार्स देयर। तो हमारी ड्यूटी बनती है उनको एक्यूरेसी बताना कि व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इन द मार्केट राइट नाउ। आप कौन से कंट्रीज में रह के आप अपना करियर बना सकते हैं पढ़ के। तो ये हमारा एक यूएसपी है कि हम सेमिनार्स अच्छे करते हैं। और इसके अलावा डिजिटल मीडिया पे हम पॉडकास्ट के थ्रू, रील्स के थ्रू, फिर अदर वीडियो चैनल के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि कैंडिडेट तक पूरी अवेयरनेस दी जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें, जब आप कोई चीज़ बड़ी होनेस्टी से करेंगे, तो नेचुरल सी बात है कि स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी इस बात को समझते हैं कि हु इज़ जेन्युइन एंड हु इज़ नॉट जेन्युइन। फिर हमारे स्टाफ की रिगरस ट्रेनिंग चलती रहती है थ्रू यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और थ्रू आवर सीनियर टीम। बिल्कुल। सर, इंटरव्यू कंक्लूड करें उससे पहले आखिरी सवाल। आप जी, पोटेंशियल शेयर होल्डर्स के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि जी बड़ी ईमानदारी से हमने काम किया है, डेफिनेटली वी आर वर्किंग हार्ड, और ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। और हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि अपने बच्चे को अब्रोड हायर एजुकेशन के लिए भेजे। तो एक अच्छी इंडस्ट्री है इमिग्रेशन। तो बस ऐसा है जो मैं अपने बच्चों को देना चाहूंगा। डेफिनेटली। सो थैंक यू वेरी मच प्रदीप सर, आपने समय दिया और कंपनी के बारे में विस्तार से बताया। थैंक यू।